मैं करुणा शंकर तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव हिंदुस्तान समाज पार्टी। आज का मुद्दा हमारा लोगों का जनपद की खराब सड़कों का है। आज हम लोग कई बार जिला प्रशासन को इस संबंध में अवगत करा चुके हैं कि जनपद की सारी सड़कें ज़्यादातर महोदय जनपद की ही नहीं प्रदेश की सारी सड़कें मतलब जो कि खस्ता हाल हैं और जो सड़कों पे मतलब काम होना चाहिए उस पे जो है कि डामरीकृत हो रहा है और उस पे मतलब जो है कि पट्टी लगाई जा रही है और सरकार मतलब जो दावे करती गड्ढा मुक्त सड़कों का, इस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार केवल ढिंढोरा पीटती है। घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता है। ज़मीनी हकीकत इनको देखना चाहिए। अपना जिले के कलेक्टर हैं, जो जिले के जो है लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, उनसे इनको हकीकत जानकारी करनी चाहिए। इनका खुद का एक पैनल होना चाहिए जो ज़मीनी हकीकत देखे। केवल अधिकारियों के भरोसे रहने से काम नहीं होता है। यहाँ की सड़कें, प्रदेश की पूरी सड़कें और जिन मुद्दों पर आज हम लोग बैठे हैं, जनपद की जो मुख्य सड़कें हैं, उनमें से एक जो रतापुर से जो यहाँ से गई है गोरा बाजार से पोस्टमार्टम हाउस तक, जिले का सारा प्रशासन इधर से आता जाता है और आज कम से कम 1.5 साल से सड़क खराब है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। दूसरी सड़क अमावा, रतापुर से लेकर के अमावा तक पूरी सड़कों में गड्ढे हैं, जिन सड़कों में हम लोग गए हैं, देखे हैं, हकीकत देखे हैं। और तीसरी सड़क राजघाट से लेकर के और दरीबा तिराहा तक, वहाँ राजघाट से लेकर के और कठगर मार्ग तक पूरी की पूरी 14 किलोमीटर की सड़क खराब है। कितने लोग चोट खा रहे हैं और कितने लोग उसमें जो है मतलब एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, लेकिन आज तक 3 साल से सड़क खराब है। कई बार ज्ञापन देने के बाद, कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद, अवगत कराने के बाद भी आज तक सड़क नहीं बनी है। त्रिपुरा की घटना को आप लोग कैसे देख रहे हैं? वहाँ पे मतलब जो है कि ये देखा गया है कि वकीलों के ऊपर जो पैनल जांच करने गया था, जो मतलब जो सोशल मीडिया के वर्कर थे, वहाँ की खबर को सत्यता से दिखाया, उनके ऊपर भी केस दर्ज किए गए। मीडिया की कलम पे एक फंदा डालने का काम किया है इस सरकार ने। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना है? क्या जवाब देना चाहेंगे सरकार को? सत्तारूढ़ दल जो है वो मीडिया पर अपना प्रेशर रखता है कि हमारे खिलाफ खबरें आप मत छापिए। अगर खबरें छापेंगे तो हम आपके ऊपर कार्यवाही करेंगे। और जो निष्पक्ष और निडर होते हैं संवाददाता, जो चैनल निडर होते हैं, वो खबरें दिखाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये उनका एक जो है दमनकारी जो है जो तरीका है, वो जनहित में नहीं है। कितने दिन आप कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, उनकी सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग, हमारी पार्टी, उनके लिए वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका भी परिवार है, जनहित की आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए भी जो है पार्टियों को सोचना चाहिए। आवास उनके लिए भी सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी जनता के बीच में बैठ करके जनता की आवाज़ उठाते हैं और वो जन समस्याओं से जो है देखा ये गया है कि मतलब जो है कि कहते तो हैं हमारे बड़े बड़े नेता की चौथा स्तंभ, लेकिन चौथे स्तंभ सिर्फ नाम का रह गया है। कोई सुविधाएं नहीं मिलती। यहाँ तक कि मतलब एक ग्रामीण स्तर का जो पत्रकार होता है, उसे मतलब रोडवेज बस में टिकट तक फ्री नहीं होता, रेलवे में उसका टिकट तक फ्री नहीं होता कि अगर उसको किसी बड़े फंक्शन को कवर करना है या मतलब जो है कि मुख्य कार्यालय मतलब आना है जिले के, तो उसके पास पैसे नहीं होते आने के लिए और खबरें दर्ज जाती हैं। जबकि मतलब जो अपनी जान को हथेली पे रख के सच्चाई खबरें तो वो लोग निकाल के लाते हैं। चैनल वालों का तो मतलब बिल्कुल नाम मात्र का दोस्त वो होता है, उनकी वो तो सिर्फ अपनी खबर को मतलब यहाँ से छोटा पत्रकार भेजता है और वो लोग वहाँ पे चैनल पे चला देते हैं और सारा मतलब टीआरपी वो लोग लेते हैं। ऐसी दशा में मतलब जो है कि पत्रकारों के ऊपर जो ये ज्यादती हो रही है, ये मतलब जो है कि जो आपका जो है कि ये मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, जो मतलब जो है कि शासन से, प्रशासन से, राजनीतिक स्तर से, इस पर आपकी पार्टी मतलब जो क्या जवाब देगी? देखिए, हिंदुस्तान समाज पार्टी एक सोच है, एक संकल्प है, एक संघर्ष है, एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य केवल यही है कि जनता की आवाज़ को हम लोग कवर करेंगे। हम जब भी सत्ता में आएंगे, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उनको शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे, उनको वेतन दिया जाएगा और उनको सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी और आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो इतने निडर और साहसी होते हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल करके पत्रकारिता करते हैं, न्यूज निकाल करके आते हैं और उनकी खबर को दबाने का जो है प्रशासन काम करता है। इसलिए हमारी पार्टी जब भी आएगी तो पत्रकारों को सुरक्षा उपलब्ध कराएगी, पत्रकारों के लिए वेतन और उनको सारी सुविधाएं देंगे, ताकि वो जनहित की आवाज़ को समाज तक पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सके। नेताजी, एक सवाल मीडिया और आपसे जानना चाहेगी कि मतलब जो है कि और भी आपकी कुछ मूलभूत मतलब जो है कि मुद्दे होंगे, उस पर भी मतलब क्या प्रकाश डालेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज़्यादा हमारी जो है मूल उद्देश्य हमारा किसान है, हमारा नौजवान है जो बेरोजगार है, हमारी महिलाएं हैं,
हमारी आंगनबाड़ी, रसोइयाँ और आशा बहू, ये जितनी भी महिला कर्मचारी हैं, ये जितने भी संविदा कर्मचारी हैं और जितने भी कर्मचारी हैं जिनकी पुरानी पेंशन नहीं बहाल हुई है, लगातार संघर्ष करते रहते हैं। इनके सब के मुद्दे हम लोग लेकर के चल रहे हैं। किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले। आज की महंगाई में कम से कम किसान का धान गेहूँ 4,000 रुपया कुंतल बिके, तब जाके उसकी कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसान का कर्ज माफ हो, तब जाके वो कर्ज मुक्त होगा। सरकारें अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार में अरबों रुपया खर्च कर देती है, लेकिन किसान की उपज का मूल्य बढ़ाने में और किसान का कर्ज माफ करने में, किसान की बिजली महंगी कर दिया है सरकार ने, जबकि किसान की कमर टूट गई है महंगाई से। आम जनमानस की कमर टूट गई है महंगाई से। जो 100 रुपया से नीचे कड़वा तेल बिकता था, आज 220 रुपया किलो बिक रहा है। रिफाइंड जो 85 रुपए लीटर बिकता था, आज उसकी स्थिति हो गई 160 रुपए, 165 रुपए। आम आदमी, हमारी बहनें किस तरह से अपने परिवार को चलाए, किस तरह से अपनी रसोइयाँ संभालें, किस तरह से अपने बच्चों को अच्छा पोषण दे, किस तरह से अच्छा भोजन दे। आज महंगाई की वजह से आज पूरा हिंदुस्तान रो रहा है, लेकिन सरकार ना आम नागरिक की सुनती है, न किसान की सुनती है, न महिलाओं की सुनती है, न कर्मचारी की सुनती है। हिंदुस्तान समाज पार्टी इसी सोच के साथ इसका उदय हुआ है। हिंदुस्तान समाज पार्टी पहले किसान संगठन के रूप में थी। किसान संगठनों ने मिलकर के एक हिंदुस्तान समाज पार्टी बनाई। इसलिए बनाई कि हम लोग बाहर, आज हमारे महेंद्र सिंह राकेश टिकैत जी 1 साल से बैठे हुए किसान के मुद्दों को लेकर के, लेकिन सरकार गूंगी बहरी बन गई है, सुनती नहीं है। मैं कहता हूँ 3 कानून आप लेकर के आए हैं, किसान से नहीं पूछा, किसान नेताओं से नहीं पूछा, आप केवल जो है उद्योगपतियों के हित के लिए, पूंजीपतियों के हित के लिए ले आए हैं। सरकार, किसान विरोध कर रहा है, सरकार अड़ी पड़ी है। जिस चीज की मांग कर रहा है किसान, वो चीज नहीं दे रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रही है किसान। न्यूनतम मूल्य की गारंटी अगर उसे मिल जाए तो उसको काफी लाभ हो जाएगा, लेकिन उस चीज के लिए वो कटिबद्ध नहीं है, वो सुन नहीं रही है। जिस चीज के लिए जबरदस्ती कर रही है उसका किसान विरोध कर रहा है, और मैं कहता हूं उससे किसान का अहित है। केवल फायदा होगा तो पूंजीपतियों को होगा, उद्योगपतियों को फायदा होगा, किसान को फायदा नहीं होगा। जी, मीडिया से बात करने के लिए, मीडिया को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।